नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज के इस वीडियो में हम चर्चा चिराग पासवान के विषय में करने जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से इस चुनाव में आगे बढ़े हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी अलग दिशा की राजनीति की है, इनसे उनका नाम, उनकी प्रसिद्धि तो बड़ी ही है, युवाओं के बीच में भी काफी चर्चित हुए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन अभी भी चिराग पासवान कहते हैं कि हमें जितने वोट आए हैं वो हमारी पार्टी को बड़ा बनाने के लिए काफी है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आगे चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य कैसा होने वाला है, साल 2021 में और क्या उतार चढ़ाव देखने मिलने वाले हैं चिराग पासवान को, या फिर क्या अच्छी चीजें होने वाली हैं। इसके लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवेगी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आचार्य जी के विषय में आपको बता दें कि जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और इनकी भविष्यवाणियां सटीक बैठती है। अलग अलग क्षेत्रों से फिल्मी हस्ती हो, चाहे वो राजनीति के लोग हो, इनसे परामर्श लेते हैं, भविष्य के विषय में भी बातचीत इनसे करते हैं, सुझाव लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात हम चिराग पासवान की कर रहे हैं। पता है कि कितनी प्रसिद्धि हुई चिराग पासवान की, क्योंकि नीतीश कुमार से राहें अलग की, एक मजबूती के साथ वो चुनाव लड़े, भले ही उन्हें उस तरह की सफलता हाथ नहीं लगी। आगे क्या कहती है पहले चिराग पासवान की कुंडली, फिर आएंगे कि आगे उनका भविष्य क्या कहता है। जी, चिराग पासवान की जो कुंडली है, उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनका जो है 31 अक्टूबर 1982 का 12:15 मधुबनी का इनका जन्म है। इनकी जो पत्रिका बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है वह मीन राशि है। मीन राशि चंद्रमा मतलब तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। इनके कुंडली से लग्न चक्र के हिसाब से, लग्न कुंडली से, जन्मांग चक्र से, और इनके 5वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं। 6ठे स्थान में उच्च के 5वें स्थान में इनके राहु बैठे हुए हैं। इनके भाग्य स्थान में इनके भाग्य स्थान में शनि और बुध विराजमान है। इनके 10वें स्थान में सूर्य और शुक्र विराजमान है और इनके 11 स्थान में शनि और केतु की युति बनी हुई है। वर्तमान जो दशाएं लगी हुई हैं वह चंद्रमा की महादशा में अभी राहु का अंतर चल रहा है, जो 15 जून 2020 से 15 दिसंबर 2021 तक चलेगा। उसके उपरांत शनि की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मतलब क्या अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है? जी देखिए, 15 जून 2020 से चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा है। आप देखती हैं कि सूर्य के साथ जब राहु आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्रमा के साथ जब राहु आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। जून 2020 के बाद से इनका ग्रहण वाला समय चल रहा है। लिखा हुआ है कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन और मस्तिष्क के स्वामी होते हैं। तो जून के बाद से इनको सही डिसीजन नहीं लेने के कारण इनको मानसिक परेशानियां भी इधर देखने को मिल रही हैं। तो सही से डिसीजन नहीं लेने के कारण इनको परेशानियां देखने को मिलेंगी, जो 2021 तक इस ग्रहण काल के कारण इनके अपने भी जो लोग हैं अपने भी साथ छोड़ते चले जाएंगे। ये जिस पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहाँ भी प्रतिकूलता देखने को मिलेगी। यह दर्शा रहा है क्योंकि राहु वह सीजर के जैसा काम करता है, वह कटर का काम करता है। इनके पार्टी के अपने लोग ही इनको दगा और धोखा देना शुरू करने लगेंगे। अगर कुल मिला के बात की जाए तो पार्टी भी टूटती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसा दिखाई भी दे रहा है, एक नेता ने बगावत भी की चिराग पासवान से। अब बात आगे की करते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान चर्चा चिराग की बहुत ज्यादा हुई। आपने भी देखा कि सभाओं में लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए जुटती थी, जहां भी अपने प्रत्याशी के लिए सभा करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन धीरे धीरे जब नतीजे सामने आए, एग्जिट पोल सामने आया, उसके बाद जो रिजल्ट है वो सबों के सामने है, एक विधायक उनके जीते। उसके बाद अब जो उनकी मध्यम पड़ी जोत है, चिराग पासवान को कहा जाता है कि चिराग है बिहार के, रोशन करते हैं अपने परिवार के नाम को और अपनी पार्टी के नाम को भी। लेकिन अभी जो है उनकी रोशनी थोड़ी धीमी पड़ गई है। क्या लगता है 2021 में फिर से जगमग होंगे चिराग? जी देखिए, जो समय चल रहा है इसमें चूंकि
इस चुनाव में कुछ हुआ नहीं, ये वाणी के कारण ये बहुत लोगों को विरोधी बना लिए। इसका असर प्रदेश में तो हुआ ही, देश में भी हुआ, केंद्र में भी हुआ और यहाँ पे राज्य में भी हुआ। तो चूंकि राहु जो है ये वाणी संबंधित दोष उत्पन्न कराते हैं, बोल के या कुछ कहवा के विरोधी उत्पन्न कराते हैं। तो अभी जो इनका समय चल रहा है, तो अभी अगले साल तक जो समय चलेगा इनको संभल के रहना चाहिए, अपने पार्टी को सजो कर रखना चाहिए और पार्टी के हित की और देश के हित की बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा बात नहीं करना चाहिए। बड़े बात बोलने के कारण, वाणी से एक दूसरे को आहत करने के कारण इनको भी परेशानी होगी और इन्हें भी झेलना पड़ेगा। तो चुनाव के दौरान इनके जो फैसले रहे, नीतीश कुमार से बैर ले लेना और एनडीए से अलग हो जाना, इनके लिए वो बड़ी मुसीबत का कारण बने। हाँ, बड़ा मुसीबत का कारण बना। और आपका जो दायरा है, आप चूंकि छोटे हैं और बड़े लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कभी कभी अभद्रता देखने को भी मिलती है, तो आप अपने वाणी पे संयम रखें। कुछ हुआ नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन वाणी के कारण बोलकर ये बहुत बड़ा पार्टी में भी और जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ भी बहुत दूरी बना लिए। जो कि ये एनडीए के हनुमान कहे जाते थे, या हनुमान के रूप में अपने आप को इन्होंने अपना नाम दिया था कि मैं नरेंद्र मोदी का और मैं बीजेपी का, या मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान की वाणी के कारण राम को भी कष्ट हुआ है, इसलिए अपनी वाणी पे संयम रखने की जरूरत है। आगे 2021 अपने आप को संवारने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए और एकजुट होकर काम करने के लिए और नए सिरे से, चूँकि ये जो समय बता रहा है ये मानसिक उथल पुथल के कारण, या नए सिरे से पार्टी का गठन भी कर सकते हैं या नए सिरे से लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं और नए सिरे से काम कर सकते हैं। जी, आपने कहा कि आपसी जो करीबी लोग हैं पार्टी में, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो सहयोगी हैं, उनसे भी इन्हें धोखा मिल सकता है, वो भी छोड़कर जा सकते हैं, बड़ी टूट भी इनकी पार्टी में हो सकती है। तो इन सभी चीजों से बचाव कैसे करें चिराग पासवान? उसके लिए जो शास्त्रीय उपाय है, शास्त्रीय जो समाधान है, उसको तो करना निहायत आवश्यक होगा। अभी आप अपने वाणी पे संयम रखें, प्रयास करें कि जो बोले, हो सकता है आपको कहीं एक्सपोज लो कर दे। बीच में वीडियोस भी आया था कि पिताजी की इनकी मृत्यु के बाद जिनका वायरल हुआ था वीडियो, ये कैसे उसमें शूट करा रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों पे इनको सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा आप इनको परेशानियां हो सकती हैं। यह समय जो दर्शा रहा है इनको मानसिक कष्ट वाला बता रहा है। मानसिक कष्ट को लेकर इनको और इनकी माता को भी थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो संयमित होकर आगे बढ़ें और धैर्य रखें। आगे क्या होने वाला है चिराग पासवान को लेकर, ये तो आपने बता दिया जी। और आने वाला जो साल है चिराग पासवान को, उसमें संभल कर रहने की जरूरत है और जो भी उपाय हैं ज्योतिष में, उन्हें भी करने की चिराग पासवान को जरूरत है, ताकि उनकी पार्टी में जो है वो एकजुटता बनी रहे और उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो आगे उज्जवल होता रहे। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।